मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑल इंग्लिश रीडिंग में। देखो, जो स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या फिर किसी और के साथ व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उस पर इंग्लिश में मैसेज करके बातें नहीं कर पाते हैं, उनको दिक्कत होती है इंग्लिश में टाइपिंग करने में। देखो, जब तक आप अपनी इंग्लिश की टाइपिंग को अच्छा नहीं बनाओगे तब तक आप इंग्लिश में ना तो कुछ टाइप कर सकते हो, ना ही इंग्लिश को पढ़ सकते हो। क्योंकि सबसे पहले लोग टाइप करना सीखते हैं, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ना बाद में सीखते हैं। लेकिन मैं आज इस क्लास में आपको ऐसे शॉर्टकट तरीके सिखाऊंगा, इतना आसान तरीके कि आप आज से ही इंग्लिश में टाइपिंग करना बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दोगे और अपने दोस्तों से बातें भी कर पाओगे और इंग्लिश में कोई कुछ भी भेजेगा ना, उसको भी आप हिंदी में बना पाओगे। इतना सरल तरीका है, सबकी तरह यहाँ बहकाने वाला काम नहीं किया जाता है। आपको जो ज़रूरी है, जो जानना ज़रूरी है, यानी कि जैसे आधा अक्षर बनाना हुआ, कब आपको बड़ी की मात्रा आई से लगानी है, कब आपको बड़ा ऊ का मात्रा यू से लगाना है, ये सारे तरीके मैं आज अच्छे से आपको सिखाऊंगा। तो जिनको जिनको सीखना है टाइपिंग करना, मैसेज करना, चैनल के साथ जुड़ जाएं। और एक बात, यहाँ जितने भी आप हिंदी में लिखे हुए शब्द छोटे छोटे देख रहे हो ना, आप जो मैसेज करते हो अपने दोस्त के पास या फिर आपके दोस्त जो मैसेज करते हैं, जिन जिन शब्दों का यूज करते हैं, मैंने उन सभी को यहाँ पे लिया हुआ है ताकि मैसेज करना तो आज ही सीख जाओ और नाम भी लिखना, पढ़ना, टाइपिंग भी करना। ठीक है, चलिए देखो, लिखा है इंग्लिश में मैसेज टाइप करना और पढ़ना सीख लो। तो यहाँ देखो, पहला आपका शब्द लिखा है सुनो। देखो, छोटा सा है तो यह बनता है यस से, ऐसे टाइप करना है। ये छोटा ऊ का मात्रा है तो बनता है यू से, ना बनता है यन से, और ओ की मात्रा ओ से बनती है, तो ये सुनो हो गया। बोलो तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो हो गया। ला पे ओ की मात्रा, तो पहले ला टाइप करो, यानी कि यल से ला और ओ से ओ की मात्रा बोलो। बताओ तो पहले बा टाइप करेंगे बी से। अब देखो, इस बा पे कोई मात्रा नहीं है, तो जिस अक्षर पे मात्रा ना हो, अगर वह आपका अक्षर शुरुआत में दिया जाए या फिर बीच में दिया जाए तो उनकी इंग्लिश के बगल में ए लगा दिया करो। ठीक है, लेकिन अगर सबसे किनारे हो तो ए मत लगाना, केवल इंग्लिश लिखना। तो यहाँ आपने लगा दिया, टी से ता किया आपने, यहाँ आ का मात्रा था तो आ का मात्रा भी तो ए से ही लगता है, और पूरा ओ आपका ओ से, यानी कि मात्रा नहीं रहेगा तब भी ए, आ का मात्रा रहेगा तो ओ तो ए लगता ही है। रुको, आर से रा, यू से छोटा ऊ का मात्रा रू, के से आपका का, ओ की मात्रा ओ से, तो आर यू के ओ, रुको। सुनो, देखो यहाँ सुनो दो बार हो गया, इसके लिए सॉरी यार। एस से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा, यन से आपका ना, और ओ से ओ की मात्रा, सुनो। देखो तो डी से पहले दा करें और ए की मात्रा ई से। खा आप के और एच से बनाएं और ओ की मात्रा ओ से। देखो, अभी तो आ बनेगा ए से, भा बनेगा बी और एच से। देखो, अगर सबसे लास्ट में बड़ी की मात्रा एकदम किनारे आया करे तो आप उसके लिए आई यूज करोगे, क्योंकि यह आई जो है अपनी छोटी की मात्रा के साथ साथ बड़ी की मात्रा भी लगाता है। अगर आपको ज़रूरत है तो आपको निराश नहीं करेगा, बोलेगा आप लगा लीजिए। ठीक है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो आई का यूज इन दोनों के लिए होता है। और जहाँ बड़ी की मात्रा आपकी डबल ई से बनेगी ना, वहाँ आपको सिखाऊंगा जहाँ ज़रूरी होगा, क्योंकि डबल ई बहुत कम यूज हो रहा है बड़ी की मात्रा के, ज़्यादा करके हम आई यूज करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा है बाद, तो बी से बा पे आ का मात्रा है तो ए लगाओ स्टूडेंट। फिर आप दा को यहाँ डी से टाइप कर दे, बाद हो गया। जल्दी, जे से जा, अब जा पे मात्रा नहीं है ना, शुरुआत में है, तो यहाँ ए लगा दोगे। और एक बात, अभी हमने यहाँ बताया था ना कि लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला रहे तो उसकी केवल इंग्लिश लिखते हैं। तो यहाँ देखो, हमने इस दा को केवल डी से दिखाया, लास्ट में ए नहीं लगाया। अब देखो, आधा अक्षर बनाना सीख लो, कोई भी अक्षर आधा हो पहले उसकी इंग्लिश लिख लेना। तो हमने यहाँ पे यल से ला कर लिया, फिर मैं डी से दा कर लूँगा और लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई लगा लूँगा, यहाँ हमने समझा दिया था। तो आधा अक्षर और वह जिसके साथ लगा है दोनों की इंग्लिश साथ में लिखते हैं। धीरे, देखो डी एच से आपका धा। अब देखो, धीरे में धा पे जो बड़ी की मात्रा होती है उसे डबल ई से लगाते हैं। जैसे धीर से कोई नाम, जैसे धीरे हो गया, धीरज हो गया, तो धीरेन्द्र हो गया, डबल ई लगाना। ठीक है, फिर
आर से आपका रा, ई से ए की मात्रा, ए धीरे हो गया। अब ज़्यादा करके लोग इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ आई का यूज कर देते हैं, तो क्या उनका गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं यार, गलत नहीं होगा। ठीक है, आप आई भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों ही तो बड़ी की मात्रा लगाते हैं। आज डबल ए से बड़ा आ और जा आपका जे से आज। कल तो के से का मात्रा नहीं ए और ला आपका यल से कल। देखो कितना आसान है टाइप करना इंग्लिश में। भेज तो पहले बी और एच से यहाँ पे भा कह लो, भा पे है ए की मात्रा तो ई से लगा लो भे, और जा आपका केवल जे से भेज। देख तो डी से दा, ए की मात्रा ई से दे, और खा आपका केच से देख। पढ़ तो पी से पा, पा पे नहीं मात्रा ए, और ड़ा आपका डी एच से पढ़। लिख यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, और खा आपका केच से लिख। सुन यस से छोटा सा, इसे छोटा ऊ का मात्रा सु, और ना आपका यन से सुन। कर तो के से का मात्रा नहीं ए, और रा आपका आर से ए आपका यहाँ पे हो गया कर। अच्छा लग रहा है ना? ऐसे ही आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, बड़े बड़े शब्दों को सेम ऐसे ही आपको टाइप करना है। बस तरीका सीख लो कि कैसे बनाते हैं। यहाँ देखो हाँ लिखा है, तो इसमें कुछ नया सीखोगे अभी। देखो पहले आपको हाँ टाइप करना है एच से, इस पे आ का मात्रा है ना, तो आप इसे लगाएं ए से। अब देखो मात्रा तो लगा है लेकिन ऊपर चंद्रमा की बिंदी भी है। जब मात्रा भी हो, चंद्रमा की बिंदी हो, या फिर इस तरीके से ऐसे केवल बिंदी दी गई हो, तो उसे केवल यन से दिखाएंगे बिंदी को। तो यहाँ यन से, तो यह है हाँ की शुद्ध इंग्लिश एच ए एन। ना तो यन से ना, और आ का मात्रा ए से ना। नहीं तो यन से ना, ना पे मात्रा नहीं है, शुरुआत में है तो ए लगाओ। एच से आपका हा, लास्ट में है बड़ी की मात्रा आई लगाओ। अब देखो मैसेज में लोग ज़्यादा करके एन ए एच आई से नहीं टाइप करते हैं, लेकिन आप देखो ही बोलते हो तो हल्का सा नाक में, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बिंदी लगती है, और यह बिंदी अभी हमने बोला ना कि भैया अगर मात्रा है तो एन से दिखाई जाएगी, तो नहीं की शुद्ध इंग्लिश ए होती है। अच्छा, लेकिन मैसेज में आप आई तक टाइप कर सकते हैं, ठीक है, आपका चल जाएगा। अच्छा, तो आ आपका ए से, यह आधा चाहे तो इसको और इसको दोनों को लगातार साथ में लिखो। सी एस से चा बनाओ, तुरंत सी डबल एस से छा बनाओ, तुरंत बनाओगे तभी आधा अक्षर बनता है। और यह आ का जो मात्रा है इसे हम यहाँ ए से लगाएंगे। अच्छा, ठीक तो टी और एच से आपका ठा। देखो ठीक में ठा पे बड़ी की मात्रा आप डबल ई से लगाया करें, लेकिन लोग इसे दो तरीकों से लिखते हैं। कैसे? देखो क्या हो गया, यहाँ पे आई का भी यूज कर देते हैं, तो टी एच आई के को भी ठीक पढ़ेंगे, डबल ई लगाओगे तब भी ठीक पढ़ेंगे, लेकिन आप डबल ई लगाने की कोशिश करें, अच्छा लगता है। सही, एस से छोटा सा मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई। सही। क्या आधा का है तो के से का करके तुरंत वाई से या कर दो, और आ का मात्रा ए से क्या। देखो कोई भी स्टूडेंट होगा उसको कुछ भी नहीं आता होगा, पहली बार आएगा, तब भी यहाँ आज इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश में मैसेज टाइप करना सीख करके भेजूंगा, ठीक, यानी कि सिखा करके भेजूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। क्यों? तो आधा का है तो पहले के से का करो, तुरंत वाई से या, ओ से ओ की मात्रा। अब क्यों के लिए लोग के वाई ओ मैसेज में टाइप करते हैं, आप भी टाइप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ जब क्यों बोलते हो हल्का सा यूं ऊपर की तरफ खींच के बोलते हो नाक में, तो बिंदी लगी है ना, तो क्या करना है आपको पता है भैया, यन दिखाना है। कोई पूछे तो यन तक बताना। कब? तो के से का पे नहीं मात्रा ए, और बा हम यहाँ बी से बना लेंगे। कब? कहाँ? तो के से का मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, आ का मात्रा ए। अब मात्रा के साथ साथ देखो बिंदी भी है चंद्रमा की, तो यन से। कौन? तो के से का, औ की मात्रा ए और यू से, ना यन से कौन। कैसे? तो के से का, ए की मात्रा ए और आई से, छोटा सा एस से, ए की मात्रा ई से। कैसे? हेलो, एच से हा और ई से ए की मात्रा है, डबल एल है तो आपको एक बार ला लिखना है, ओ से ओ की मात्रा, क्योंकि यह हेलो एक इंग्लिश वर्ड है। बाय, अब देखो ए आपका क्या लिखा हुआ है, बाय लिखा है, तो बाय की इंग्लिश होती है बी वाई ई, ए है बाय की इंग्लिश। टाटा,
तो टी से टा, ए से आ का मात्रा, टी से टा, ए से आ का मात्रा टाटा। आप ए भी तो शब्द मैसेज में बोलते हो ना, इसलिए हमने टाइप कर दिया था। हाय, देखो हाय जब लिखते हैं तो एच और आई लिखते हैं हाय के लिए। जी, तो जे से जाए बड़ी की मानदत आई ही यूज करना, जे आई जी। हाँ जी, एच से आपका हा, आ का मात्रा ए। अब देखो अभी हमने हाँ लिखना सिखाया था, यहाँ भी देखो आ गया, यहाँ भी आया था, तो एच ए एन हाँ। और जे से जा बड़ी की मात्रा आई से, तो हाँ और जी, हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट, आज आपको सीख करके कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना। तुम, तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू, और माँ यम से तुम। मैं, यम से माँ, आई की मात्रा ए और आई से। अब देखो मैं तो हो गया, लेकिन बिंदी भी है तो यन से। हम, एच से हा, मात्रा नहीं ए, माँ यम से हम। आप, बड़ा आ डबल ए, पा पी से आप। वो, तो देखो डब्लू और ओ की मतलब ओ से ओ की मात्रा करके वो बोल सकते हो, या फिर वी और ओ से ओ बोल सकते हो। सब, एस से छोटा सा, मात्रा नहीं ए, और बा बी से सब। लिया, यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, वाई से या, ए से आ का मात्रा लिया। घर, तो जी और एच से घा, मात्रा देखो घा पे नहीं है, शुरुआत में है तो ए, और रा आपका आर से घर। बाहर, तो बी से बा, आ का मात्रा ए से बा, एच से आपका हा, मात्रा नहीं ए, और रा को केवल आर से बाहर। अंदर, देखो अंग आपका ए एन से। फिर डी से दा, मात्रा नहीं ए, आर से आपका रा अंदर। ऊपर, बड़ा वाला ऊ है तो आप यू यूज करना। पी से पा, पा पे मात्रा नहीं है, बीच में है तो ए लगाना, लेकिन लास्ट में रहा है तो केवल आर से। नीचे, तो यन से ना, बड़ी की मात्रा आई से नी, और च आपका सी एच से, ई से ए की मात्रा नीचे। पास, पी से पा, ए से आ का मात्रा, छोटा सा एस से पास। काम, तो के से का, आ का मात्रा ए से का, यम से मा, काम। फ्री, देखो यफ से आपका फा, नीचे रा लगा हुआ है, तो आप जब बोलते हो फ्रा, देखो पहले बड़ी की मात्रा ही मत लगाओ, पहले फ्राक से बोलो फ्रा। देखो लास्ट में रा निकल रहा है तो यहाँ तुरंत आर से रा। अब देखो बड़ी की मात्रा तो डबल ई, तो फ्री में बड़ी की मात्रा डबल इस लगेगी। वीजी, देखो वीजी की इंग्लिश होती है बी यू एस वाई, वीजी। सो, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो। जाग, तो जे से जा, ए से आ का मात्रा, जी से गा, जाग। खा, तो के और एच से खा, आ का मात्रा ए से खा। भी, तो बी और एच से आपका भा, बड़े की मात्रा लास्ट में, तो यहाँ पे आई, ए आपका हो गया भी। देखो बस यही लास्ट है, ठीक है। देखो लिखा है खुश, तो के और एच से आपका खा, छोटा ऊ का मात्रा यू, खू, बड़ा सा यस एच, ए आपका खुश हुआ। दुखी, तो डी से दा, छोटा ऊ का मात्रा यू से, खा केच से, और बड़ी की मात्रा लास्ट में तो आई से दुखी। बाकी गुस्सा, शांत, ठीक, मस्त, ये आपके 4 होमवर्क रहेंगे। आप लोगों को सॉल्व करना है और कमेंट करके बताना है, ठीक है। देखो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। बस इंग्लिश के अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए बाय।